देखिए, जो चार्ट पैटर्न्स या कैंडलस्टिक मैं आपको शेयर करता हूँ, एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो आप वीडियो स्किप करके मत देखना, क्योंकि कोई सा पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। कोई भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं कहीं भी बता सकता हूँ, जहां मुझे याद आ जाता है मैं वहीं आपको बता देता हूँ। तो इसलिए वीडियो स्किप करके ना देखना और एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। आज का हमारा टॉपिक है बियरिश हेड एंड शोल्डर। इसे हेड एंड शोल्डर भी कहते हैं और हम बियरिश हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं। इसे पैटर्न है, इसके बाद बाजार में गिरावट कंटिन्यू हो जाती है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आज की पैटर्न की तरफ आपको ले चलता हूं। जो ये पैटर्न आपको बना हुआ दिख रहा है बोर्ड पर, इस प्रकार का दिखता है हमारा हेड एंड शोल्डर। मैं आपको बता देता हूं हेड एंड शोल्डर इसे कहते क्यों है। देखिए, इसमें जैसे इंसान के हेड, कंधे, दो कंधे, और जैसे इंसान के दो कंधे, शोल्डर, ये हो गए शोल्डर, ये हो गए शोल्डर, ये हो गए शोल्डर, दो शोल्डर, एक हेड, हेड सर, इसका एक हेड सर। इस प्रकार से इसे हेड एंड शोल्डर हम कहते हैं। बियरिश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक बाजार में मंदी आने वाली है, इसको दर्शाने वाला एक पैटर्न है। इसके बाद हम मंदी की पोजीशन बाजार में बनाते हैं। अब मैं इसका रीजन बता देता हूं क्यों हम मंदी की पोजीशन इस पर बनाते हैं, कब बनाते हैं। देखिए, रीजन इसका बनने का ये है, जब बाजार में जब एक पॉइंट से तेजी आती है, यहां तक जब यहां से तेजी आई तो क्या हुआ, सेलर्स बेचने वाले भी होंगे कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से यहां पे एक रेजिस्टेंस है सेलर्स का, ये सेलर्स का एरिया है। तो इन सेलर्स ने यहां पे बिकवाली स्टार्ट की। ये सेलर्स का एरिया, ये बायर्स का एरिया, ठीक है। इन वाले सेलर्स ने सेलिंग स्टार्ट की, ये लेके आ रहे थे नीचे। तो ये वाले जो बायर्स थे वो यहां से खरीदारी करने लगे। ये बायर्स कह रहे हैं कि भाई हम बाजार को नीचे नहीं जाने देंगे। फिर से ये वाले बायर्स यहां खरीदने लगे और बाजार को ऊपर की तरफ ले गए। अब जो ये वाले सेलर्स थे, उन्होंने क्या कहा, हम भाई बाजार बहुत ऊपर चले गए, अब हम और बाजार को नहीं ऊपर जाने देंगे। तो इन वाले सेलर्स ने, या और भी सेलर्स यहां ऐड होंगे या उनका भी एरिया होगा, तो उन्होंने यहां पे एक बिकवाली स्टार्ट कर दी। बहुत बड़ी बिकवाली होना स्टार्ट हुई इन वाले सेलर्स ने जो की थी। अब क्या होता है, यहां पे आके बाजार क्यों रुक गया, एक एक है शोल्डर बन गया, ये ऊपर वाला हेड बन गया। अभी हेड एंड शोल्डर कंप्लीट नहीं बना है। जो ये वाले बायर्स थे यहां पे खरीदने लगे और यहां पर ऐड हो गए और तेजी से बाजार को ले गए। इन वाले बायर्स ने यहां पे भी फिर से खरीदारी स्टार्ट कर दी। यहां पे क्या था, सेलर्स कमजोर थे, तब बाजार को नीचे नहीं ले पाए। अब यहां क्या होने लगा, सेलर्स मजबूत होने लगे, बायर्स ने खरीदारी स्टार्ट की, बाजार को ऊपर लेके गए। अब जो यहां सेलर्स बेच रहे थे उनमें इतनी पावर आ गई, इस एरिया से ऊपर नहीं जाने देंगे, इस एरिया से ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। जो वाले बायर्स यहां खरीद रहे हैं, अब सेलर्स में इतनी पावर है, वो यहां पर ही बेचने लग गए हैं, यहां तक का भी आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। तब बन जाता है हमारा कंप्लीटली हेड एंड शोल्डर, क्योंकि एक शोल्डर, दूसरा हेड, दूसरा शोल्डर, हेड एंड शोल्डर अब हमारा कंप्लीट बन चुका है। अब इसमें हमें मंदी की पोजीशन बनानी होती है, क्योंकि ये एक बियरिश पैटर्न है। अब हम कब बनाते हैं, देखिए, जो ये वाला बायर्स का एरिया था वो हमें मार्क कर लेना है, ऐसे करके सीधा बायर्स का एरिया हमारा निकल ही आया। लिख देता हूं मैं, बायर्स का एरिया हमारा निकल आया, नीचे का हो गया बायर्स का एरिया। अब हमें सेलर्स का एरिया निकालना है। सेलर्स का एरिया जो ये वाला शोल्डर है, यहां से एक सीधी
लाइन खींच लेनी है हमें इस वाले शोल्डर तक, दूसरे नंबर शोल्डर तक। तो हमारा सैलड्स का एरिया भी निकल आया। अब बाजार मैंने यहां पे रोक दिया, यहां पे रखा हुआ है इस वक्त बाजार। अब दूसरा शोल्डर क्रिएट हो चुका है। ये वाले सेलर्स यहां पर बेच रहे हैं, बाजार यहां पे आ चुका है, हेड एंड शोल्डर कंप्लीटली बन चुका है। अब हमें किस तरफ जाना है? हमें ज्यादा वेटेज रखना है सेलर्स की तरफ, हमें सेलर्स की तरफ ज्यादा जाना है, बिग वाली हमें करनी है, क्योंकि ये एक बियरस पैटर्न है। वो कब करनी है? देखिए, जब ये जो बायर्स वाला एरिया है नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, अगर क्या पता ब्रेक ना कर पाए और ऊपर की तरफ निकल जाए, भाई बायर्स जीत जाए, बायर्स जीत जाए, क्या पता ऊपर की तरफ निकल जाए, तब हमें एंट्री नहीं करनी है। एंट्री हमें कब करनी है? जब नीचे की तरफ सेलर्स के जो बायर्स का एरिया था, इन वाले बायर्स का एरिया था, वो नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तब हमें क्या करनी है? एंट्री एंट्री करनी है, हमें मंदी की पोजीशन बनानी है। अब हमने मंदी की पोजीशन कहां बनाई? यहां जो सेलर्स का वायर्स का एरिया था वो नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया सेलर्स ने, तो हमने एक मंदी की पोजीशन बना ली। अब पोजीशन बनाने के बाद हमें क्या करना है? स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस हमारा इसमें कहां होगा? देखिए, स्टॉप लॉस होगा हमारा जो ये वाला दूसरा नंबर वाला जो शोल्डर बना है हमारा, इस पे स्टॉप लॉस होगा एस एल, आप इसे शॉर्टकट में एस एल भी कह सकते हो। तुम्हारा स्टॉप लॉस इस वाले शोल्डर के हाई पर हो गया। शोल्डर बनने के बाद थोड़ा बहुत क्या हो सकता है? रेंज भी बन सकती है ऐसे करके, तब जाके ब्रेकआउट दे तो वो भी सक्सेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने स्टॉप लॉस लगा लिया। अब हमारा टारगेट, टारगेट का देखिए मैं एक तरीका बताता हूं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तहत। देखिए, आपको कोई सपोर्ट ढूंढना है, नीचे की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढना है, यहां पे बायर्स हो, जहां से पहले पिछली बार तेजी आई हो या तेजी आने के संकेत हो, या कोई रेंज बाउंड चार्ट बन रहा हो, कंफ्यूजन हो, वहां वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग रख लेनी है। टारगेट टारगेट आपको वहां रखना है। या आप क्या कर सकते हो, जहां से तेजी आई है उस वाले शोल्डर को, जो ये तेजी है इस वाले शोल्डर तक, इस पॉइंट को मार्क कर लेना है। इस पॉइंट पे आपको टारगेट अपना रख लेना है। जो यहां से तेजी आई है वो आपको चार्ट में पता चल जाएगा वो कैसे आई है। या तो देखिए ऐसा हो सकता है रेंज बन गई हो, रेंज से ऐसे तेजी आ गई हो, या ऐसे आ रहा हो, ऐसे रेंज बन के ऐसे तेजी आ गई हो, तब हेड एंड शोल्डर बना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको कहां रखना है? जहां से हेड एंड शोल्डर बनने की स्टार्ट हुआ हो, हेड एंड शोल्डर बनना, वहां पे आपको अपना टारगेट रख लेना है। अब एक मैं आपको कंफर्मेशन बता देता हूं इसके लिए। देखिए, जब हेड एंड शोल्डर बन रहा है वहां आपको क्या देखना है? कोई पिछला प्रीवियस रेजिस्टेंस हो, जहां से पिछली बार गिरावट स्टार्ट हुई हो, इस प्रकार से कोई आपको रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है। पिछली बार जहां से गिरावट स्टार्ट हुई हो, आपको ऐसा कोई रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है। ये एक अच्छी कंफर्मेशन होगी हमारे लिए हेड एंड शोल्डर पर काम करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि पिछली बार भी जो सेलर्स का एरिया रहा है वो अब भी सेलर्स का एरिया है और यहां से बिग वाली स्टार्ट है। तो ठीक है, मैंने आपको भी बोर्ड पर बना के दिखाया है। अब बोर्ड के बाद मैं आपको ले चलता हूं रियल चार्ट पर। रियल चार्ट पर आपको मैं दिखाता हूं असल में ये कैसे काम करता है। 19-20 का फर्क कैंडलस्टिक में होता है, तो आप एक बार रियल चार्ट पर देख सकते हैं। आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। सो फाइनल मैं चार्ट पर आ चुका हूं। देखिए, जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जो मैंने पैटर्न बना रखा है इसे ही हेड एंड शोल्डर हम कहते हैं, वीआरएस हेड एंड शोल्डर हम कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। पहला नंबर मैंने बताया था, कोई तेजी, एक पॉइंट से तेजी आती है ऐसे, एक सेकंड, एक पॉइंट से तेजी आई हुई है यहाँ पे, इस प्रकार देख रहे हैं। और फिर मैंने बताया था आपको एक शोल्डर, शोल्डर, दूसरा नंबर हेड
और दूसरा शोल्डर। आपके हेड एंड शोल्डर हो गए, ये समथिंग एक ही पॉइंट पर होनी चाहिए। जैसे अगर जैसे बैंक निफ्टी 43,700 पर है, तो दोनों 43,700 के करीब ही होने चाहिए, ऊपर ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। और जो हेड है इनसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आपको ये समझ में आया हेड एंड शोल्डर। और मैंने आपको फिर बताया था नीचे, नीचे आपको ऐसे एक लाइन मार्क कर लेनी है। ऐसे आपने लाइन मार्क कर ली। जब उसका एक हमारा बायर्स का एरिया हमारा निकल आया, यहां से बायर्स खरीदारी कर रहे हैं बार बार, तब इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे। इस कैंडल ने इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, ये वाला जो रजिस्टर सपोर्ट है यहाँ का नीचे का ब्रेकआउट दे दिया इसने, तो हमें क्या करनी है, ब्रेकआउट के बाद एंट्री। और हमने एंट्री भी कर ली। अब एंट्री करने के बाद क्या करना है हमें, देखिए ये शोल्डर है, इसके हाई का हमें एस एल स्टॉप लॉस हमें लगा देना है इसके हाई का। अब फिर मैंने आपको बताया था टारगेट, टारगेट के लिए हमें क्या ढूंढना है, एक सपोर्ट। देखिए मैंने ये टारगेट अपना क्यों रखा है यहाँ पे एक, क्योंकि रेंज बन रही थी, मैंने रेंज बाउंड मार्केट भी आपको बताया था। जैसे रेंज बन रही है, यहां से गिरने की भी इसने कोशिश की है पर ऊपर चले गया है, तो हमारा ये एक सपोर्ट हमारा क्रिएट हो गया है, इसलिए हमने यहाँ का टारगेट रख लिया। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी बनी हुई है, ये वाली हैमर कैंडल बनी हुई है। यहाँ से ऊपर जाने की इसने कोशिश भी की है पर नहीं गया, कोई बात नहीं, पर हमारा टारगेट हिट हो गया। तो इस प्रकार से करता है हमारा बीआरएस हेड एंड शोल्डर काम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं मैं इस बात की आपसे। तो अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, क्योंकि मैं कमेंट में हर कमेंट का आपका जवाब देता हूं। तो धन्यवाद, मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।